हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। अमित काम्बोज ब्लॉग्स हमारे चैनल का नाम है। आज का हमारा दिन स्टार्ट हुआ है अप्रॉक्स 7:30 8 बजे, मान लो 8 बजे बिस्तर से उठना हुआ है अप्रॉक्स। अभी टाइम हो गया है अप्रॉक्स 8:30, 8:24, 8:25। अब पहले ईशान को छोड़ने जाना है, लेट हो चुके हैं आज। रात को सोना हुआ वही 1 या 2 बजे के आसपास। नो इम्प्रूवमेंट रात के सोने में और सुबह उठने में कुछ खास। सो गाइस, ईशान रेडी है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ईशान के दोस्त का, आरब का। उसका घर ये है इधर, और ये दोनों ही लेट लतीफ हैं। लगभग 18 मिनट, 8:10 का टाइम है, 8:28 हो गए इन लोगों के। और ये देखो, बिल्कुल शाइनी डे है, एकदम बढ़िया धूप निकली है एकदम। लेकिन धूप में अब वो वाली फीलिंग आने लगी है, ठंड वाली, विंटर वाली। आई फील बैड सुबह सुबह जब मुझे ईशान को उठाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है। लेकिन क्या करें, अगर अभी से कष्ट नहीं होगा उसको तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर बाद में बिल्कुल भी नहीं उठना चाहेगा। टाइम हुआ है 11 बज चुके हैं। और ईशान को छोड़ने के बाद अपना नित्य क्रियाएं करके अपना खाना पीना हो गया। और अब 11 बज चुके हैं, तो 8 से 11 3 घंटे में ये सारे काम हुए हैं। अब काम तो मैं करने बैठ जाऊंगा अपना, लेकिन 1 घंटे बाद बैठूंगा, क्योंकि मुझे ब्लॉग आज का अपलोड करना है। आज का ब्लॉग रेडी बिल्कुल नहीं हुआ कल, तो फटाफट से ब्लॉग अपलोड करना है आज का, एडिट करके फटाफट से। और 12 बजे से अपना काम करेंगे रोजी रोटी के लिए 5 से 6 घंटे लगातार। आज का ब्लॉग मैंने अपलोड किया अभी लगभग 4:12 हो गए, तो ब्लॉग तो मेरा अपलोड हो गया बढ़िया। और आज मैं एक रिजोल्यूशन ले रहा हूँ पक्का। नॉर्मली मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि हाँ इस पे सोशल मीडिया के लिए कर रहा हूँ, यहाँ से फेम हो, अर्निंग हो, बिल्कुल ऑनेस्ट बात है ये। लेकिन ये मेरी एक अपनी डायरी भी है, डिजिटल डायरी, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी। तो आज मैं एक रिजोल्यूशन ले रहा हूँ पक्का, जो हमेशा जाने कितने रिजोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये जो है तगड़ा होना चाहिए कि विल पावर का टेस्ट देख लेते हैं कितना है। कल सुबह 4 बजे मैं उठूंगा ही उठूंगा, और आज रात को अभी 4 बज रहे हैं, तो मेरे पास 6 घंटे और 7 घंटे, मान लो 6 से 7 घंटे हैं, 10 बजे या 11 बजे तक। मैं 11 मेरा लास्ट है और 10 बजे है मेरा। 10 बजे मैं अपने गैजेट्स, मोबाइल सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बिस्तर पर लेट जाऊंगा, और उसके बाद मैं सो जाऊंगा पक्का। 11 लास्ट है, बाकी 10 बजे भी सो सकता हूँ, 5 से 6 घंटे की नींद हो जाएगी। और मुझे कल सुबह 4 बजे से शुरू करना है, और लेकिन कल कभी नहीं आता, इसलिए मैं कर अभी से रहा हूँ। अभी 4 बजे से ही मैंने शुरू कर दिया है अपना, और उससे पहले से मैं शुरू कर चुका था अपना, तो मेरा अपना काम करने का और पूरा एक सिस्टम है। अब पर्टिकुलर टाइम जो है ना, वो एंजॉय करेंगे अपनी एक एक्टिविटी के लिए। फैमिली भी देखना है, काम भी करना है दबा के, एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है पूरा बढ़िया से। ये है मौसम रात का 9 बजे का। बादल हो रहे हैं, दिख नहीं रहे भाई। इतनी ही जस्टिफाई कर पा रहा है कैमरा, इतना काफ़ी है, कम कर रहा है क्लैरिटी। मैं बैठ गया हूँ चौकीदारी करने के लिए कॉलोनी की, सोसाइटी की। मच्छर हैं भाई बहुत हैं, मच्छरों का मौसम है, घर के अंदर पता नहीं लगता। और या तो थोड़ा सा एसी यूज कर रहे हैं आजकल, तो उसकी वजह से लग रहा है ह्यूमिडिटी, अदरवाइज ह्यूमिडिटी तो है ही यहाँ पे। 11 बज गए और देखो ही ये चल रहा है इसका गाइस। मैं महाआलसी घोषित कर दिया जाऊंगा अब। कल का रिजोल्यूशन जो लिया था सब खत्म। 11 बजे तो रात जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो शूट की थी, उसके बाद आलस ही है भाई ये। 12:30 बजे सोया गया, फिर सुबह उठा गया समवेयर अराउंड 8 बजे। अभी मैं आ रहा हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ के, तो फिर कैसे हो पाएगा, मतलब ही नहीं बनता यार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारी जो विल पावर है वो बहुत क्षीण हो चुकी है, उसमें कोई शक्ति वक्ति नहीं रही है, कोई शक्ति वक्ति नहीं है उसके अंदर। बताओ कैसे काम चलेगा? दिस इज नॉट गुड। ब्लॉगिंग भी डेली तो हो रही है, बट डेली क्लोजर नहीं हो रहा, प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं हो रही डेली सुबह से लेकर शाम तक की। तो यहाँ भी पूरा नहीं हो पा रहा कमिटमेंट्स ना पूरा होने की तो बहुत बड़ी कमी है हमारी लाइफ में। ओवरऑल अभी 8:50 है, थोड़ी धूप है, बहुत तेज की धूप तो नहीं है, और मौसम ठीक ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होगी। बारिश से पहले होने की जो गर्मी होती है ना मौसम में, वो दिखाई दे रही है। काशीपुर में तो हो सकता है कि बारिश हो जाए,
1-2 दिन में यहाँ पर बढ़िया बारिश होने की संभावना लग रही है। देखो ये है मौसम, और ये इधर राइट साइड में जो है जगह है, इधर मंदिर है एक, उसकी जगह है ये। तो बढ़िया लग रहा है वैसे सुबह का मौसम। मैंने अभी भी एसी ऑन कर रखी है, लेकिन गाड़ी में आदत हो जाती है जब एसी की ना, तो सुख सुविधाओं की आदत होने पे फिर बहुत दिक्कत होती है इंसान को। और ना हो तो आदमी ऐसे ही रहता रहेगा, लेकिन जब हो जाए तो फिर गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, बट ठीक है, स्टिल बेटर है। परेशान की भी आदत ऐसी है, बिल्कुल लास्ट टाइम पे उठता है। 8:30 का स्कूल है ना, तो 8 बजे 7:30 बजे 7:30 बजे से लेके आधा घंटा तो वो यूं ही निकाल देगा। सुधार की बहुत जरूरत है हमें। वैसे मैंने एक चीज देखी है कि जब आपके टाइम के हिसाब से ना, समय के हिसाब से जब समय थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा होता है आपका, वो भी आप ही के हाथ में है, आपके कर्म के हाथ में, कुछ किस्मत के हाथ में है। पर ज्यादातर मुझे कर्म का भी लगता है रोल बहुत बड़ा। और जब वो नहीं चलता है ना, तो उस समय पे क्या है कि मतलब दूसरों में कमियां बहुत दिखाई देती है इंसान को, कि ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा वैसा। मैं थोड़ा सा उस पर पहुंचा हूं एक कंक्लूजन पे, इसमें काफी सोचने विचारने के बाद, कि अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। आप खुद में बदलाव कर लो जो आप देखना चाह रहे हो दूसरों में, और अपना सर्वाइवल पहले है भाई। पहले अपना सर्वाइवल की ओर ध्यान दो अपनी जिंदगी के, बाकी चीजें बाद में है। रोड पड़ने लगी है, ये ईंटें आ गई हैं इंटरलॉक वाली, तो आवागमन में थोड़ी समस्या हो रही है। तो थोड़ी तो हो गई है, थोड़ा सा पैच ही हुआ है, अभी बाकी रह गया है। और यहाँ पहले जो तैयारी थी रोड की, वो लग रही थी उसकी RCC वाली रोड की, लेकिन सुनने में आया है कि वो डल जाएगी, उसको सूखने में कुछ दिन चाहिए, शायद 4-5 दिन चाहिए एटलीस्ट। तो और कोई यहाँ पर ऑल्टरनेट रास्ता है नहीं, रास्ता बंद नहीं कर सकते, क्लोज नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये जो है इंटरलॉक वाली जो है ये डाली गई है, ताकि चलता रहे सारा काम। जल्दी खोल दो दरवाजा, दरवाजा दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। जिंदगी भी बड़ी अजीब है, जब मस्त रहने लगो तो जो है सीरियस बना देती है जिंदगी को, और जब सीरियस रहने लगो तो मस्त होने के लिए बार बार पुश करती है। लाइफ इज स्ट्रेंज। 2 ही चीजें हैं, या तो मैं ये बोलूं कि जो चीजें मैं बोल देता हूँ मुझसे वो होती नहीं है, या फिर ये बोल लो कि जो चीजें मैं बोलता हूँ वो मैं करता नहीं हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है बोलने से। एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली कहानी है, तो कर दो, बोलो मत, है ना। एक चैनल है YouTube पे रिलीजियस इंडिया, जिसने नमामि शमीशान सुना होगा। कॉपीराइट आ जाएगा यार, डोर बंद कर दो, शायद अब नहीं आएगा। तो वो इतना बढ़िया चैनल है, मैं जब तक मतलब मन तो बहुत कुछ है, फिर से मैं बोल दूंगा फिर करूंगा नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन उस पर जितने भी मंत्र हैं ना, और ज़्यादातर जो मंत्र हैं उस चैनल पे, वो भगवान शिव को लेके हैं। जो रावण ने उनकी आराधना करी थी, तो बताते हैं कि वो जो नमामि शमीशाम है वो उसी का पार्ट है। और जो महामृत्युंजय मंत्र है वो किसी राक्षस ने जो है वो जो है बताते हैं कि शायद, मतलब नहीं, मैंने सुना है सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया की चीज़ों का बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, ज्ञान हो या अनुभव हो, वो तभी वैलिड होता है, या वो तभी उसका जो है आपको अनुभूति जब तक उसकी खुद नहीं होगी ना। अब आप कोई चीज़ पढ़ो, तो ये जो मंत्र है ये वाला, लेकिन ये जो मंत्र है वो एक अलग टॉपिक हो गया है कि ये जो मंत्र है ना इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। नमामि शमीशाम है और लिंगाष्टकम है, पंच स्त्रोत है। पंच स्त्रोतम जो है ना उनका, भगवान शिव का, बहुत ही प्यारा है। मतलब मैं तो इसे रेगुलर सुनता हूँ, और सही बात बताऊँ तो भगवान की स्तुति करनी चालू कर दो जीवन में। जो भी टाइम टेबल है ये सब लीनियंसी है, क्योंकि मैं सीरियसली ले नहीं रहा हूँ चीज़ों को, इनको, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा लाइफ में ना कभी लोड लिया नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। मेरे को
बार बार पुश किया गया इन कुछ चीज़ों की तरफ को। कुछ गलतियाँ अपनी भी होती हैं। एक होता है ना, मैंने बार बार मैं एक चीज़ को बोलता हूँ कि गोल और लक्ष्य की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब हमें यही नहीं पता कि आप किसी एक जगह से चले और आपको दूसरी जगह पहुंचना है, आपका जो डेस्टिनेशन है, अगर वो पता होगी तभी तो आप चलोगे। जब पता ही नहीं होती तो जाओगे कहाँ। तो यही होता है इंसान के साथ, फिर वो भटकाव में रहता है। तो मेरी कुछ स्थिति उस प्रकार की हो गई है। या तो मैं अपनी अर्ली 20s में मैं अपना एक गोल डिसाइड करके, जैसे मैं बैंकिंग में या उधर उधर जा रहा था, तो या तो मैं वहाँ सेट हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज़ फिर जो दूसरी रहा बिजनेस वाली है, वो तो ऐसे ही है। उसमें अब फिर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। टॉपिक अलग चला जाएगा, अभी छोड़ो उस चीज़ को। तो किसी का गोल डिसाइड होना वो एक ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है। वो प्रॉब्लम रहेगी अगर गोल नहीं है, क्लैरिटी, तो इशू रहेगा लाइफ में। लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ ना, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो, स्तुति भगवान की सुनो या जाप करो खुद, और फिर तुम अनुभव करना खुद कि क्या है ये चीज़, किसी भी भगवान की। एक चैनल और है, मैंने कल भी बोला, मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्टेड ही चीज़ें हैं जो देखोगे तो बहुत बढ़िया है। डिजिटली मोबाइल पे, टीवी पर जो आप देखते हो, सुनते हो, उसका सीधा प्रभाव आपके दिमाग पे, आपकी ज़िंदगी में, आपके व्यवहार पे, आपके आचरण पे जाता है। तो कोशिश करो कि ऐसी ही चीज़ें देखो और सुनो जो आपके जीवन में सार्थक बदलाव लाए, अच्छा बदलाव लाए। एक चैनल है ओम दर्शन, वहाँ एक बाबा जी हैं वो, और मुझे तो वो बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट इंसान दिखाई देते हैं। कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो सकते हैं या फिर नॉन इंजीनियरिंग, कह नहीं सकता, लेकिन वो काबिल इंसान है। अध्यात्म में निकले हुए हैं, आध्यात्मिक खोज में पद यात्रा करते हैं, पैदल ही चलते हैं। पूरे पहाड़ नाप दिए उन्होंने, हिमालय, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, चारों धाम वहाँ के, जिन्हें उत्तराखंड के 4 धाम बोलते हैं, और भी तमाम मंदिर गए वो। तो वो देखना ओम दर्शन, वहाँ पे तुम्हें, ये उनके लिए हैं जिन लोगों को धार्मिक ज्ञान चाहिए और अध्यात्म चाहिए। और बाकी रिलीजियस इंडिया जो चैनल है, बहुत गजब का काम करा है यार इन लोगों ने, बहुत ही गजब। उसको चला दो तुम, ज़िंदगी तुम्हारी चेंज हो जाएगी हमेशा के लिए, बढ़िया के लिए चेंज हो जाएगी, बढ़िया के लिए। चलो, अब हमारा ब्लॉग भी पूरा हो गया, थोड़ी सी बात कर ली अपने दिल की। देखो ऐसे हो जाता है ब्लॉग पूरा अपने मन की बात कर लो, बन गया ब्लॉग। कितनी सिंपल है लाइफ, और हम इसको लोड लेते रहते हैं, क्या करें क्या करें, क्या कुछ नहीं है, सब यहाँ है। अगर करने की सोच रखी है तो सब हो जाएगा, ना तो नहीं होता। चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, अपना ब्लॉग पूरा हो गया आज का। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग शुरू कर दूंगा अभी से ही, लगभग 9:30 की जगह 9:40-45 हो गए होंगे, अभी से ही शुरू कर दूंगा। और आज का ब्लॉग अब मैं कोशिश करूँगा, कोशिश ही कर सकता हूँ दिन को सुधारने की अपने। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरा चैनल, क्योंकि यही है एक चीज़, यहीं से ही पुश मिलेगा ऊपर को जाने का, है ना। तो थैंक यू, बाय, लव यू।